सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 169। हरि हीरा जन जोहरी सबन पसारी हाट। जब आवे जन जोहरी तब हीरों की साठ। इस साखी के द्वारा सदगुरु कबीर हीरे की परख और हीरे के बारे में बता रहे हैं। संसार में तरह तरह के रत्न पदार्थ हैं, अमूल्य धातुएं, अमूल्य रत्न, जिनको लोग अपना धन देकर उसे खरीद कर संभाल कर रखते हैं। हीरा, लाल, पन्ना, पुखराज, नीलम, मोती, गोमेद, मूंगा, लहसुनिया, पदराग, माणिक इत्यादि कई प्रकार के रत्न अपने पास में लेकर खरीद कर वह लोग रखते हैं। लेकिन इन हीरों की पहचान, इन हीरों की परख सब जोहरी करते हैं। जोहरी इन हीरों का परख करके, इन रत्नों की परख करके ये बताते हैं कि ये पन्ना है, ये गोमेद है, ये मोती है, ये नीलम है, ये पुखराज है, ये हीरा है। तरह तरह के रत्न पदार्थ जो पत्थर होते हैं, उन पत्थरों की पहचान परख वो जोहरी करता है। बिना जोहरी उन पत्थरों की कोई पहचान नहीं होती। जोहरी ही जोहरी जो पारख होते हैं, जो पारखी होते हैं, उन हीरे रत्न पदार्थों के पारखी होते हैं, वही परख करते हैं। और वो इन हीरों को, उन रत्न पदार्थों को परख कर अपनी अपनी जगह पर रख कर और जोहरी बाजार लगाते हैं। और वहाँ जोहरी बाजार में जाकर के जो खरीदना चाहते हैं, जिनके पास पैसा होता है, आजकल तो बैंकों का ज़माना है, ज़्यादा पैसा होता है तो बैंक में जमा कर दिया जाता है। परंतु उस समय बैंकें नहीं हुआ करती थी। लोग कीमती वस्तुएं खरीद कर उस धन का उपयोग करते थे, उस धन को एकत्रित करके रखते थे। तो जिनके पास धन ज़्यादा होता था, वो कीमती वस्तुएं खरीद कर रखने के लिए जोहरी बाजार में जाते थे। कोई हीरा खरीदता था, कोई नीलम खरीदता था, कोई पुखराज खरीदता था, कोई तरह तरह का जिसको जो पसंद होता था वो हीरा जवाहरात वहाँ पर खरीदते। यहाँ इसका आशय ये है कि जो बाजार हीरे जवाहरातों का लगता है और लोग वहाँ, जिनके पास पैसा होता है, उसे वो खरीदने वहाँ जाते हैं, ठीक उसी तरीके से धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार की दुकानें, बाजार लोग लगाते हैं। धर्म के नाम पर ये अमुक धर्म, ये फलां धर्म है, इसमें मुक्ति मिलती है, इस धर्म में आकर तुम्हें मुक्त हो जाओगे, ये सबसे कीमती धर्म है, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म अच्छा नहीं है, इस धर्म को अपनाइए। ऐसा करके विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण करके, और जोहरी अर्थात वे उस मतपंथ के गुरु बनकर बैठे और अपने अपनी गुरुवाई करने लगे। और अपने आप को पारखी बनाने लगे।
लोग मुक्ति का विश्वास लेकर, भरोसा लेकर उन लोगों के पास जाने लगे और वो जो शब्द बताते हैं, अर्थात जो वो हीरा, मोती, नीलम, गुमेद, मूंगा, लहसुनिया, इतना कह कर करके अलग अलग तरह के नाम वो जो बताते हैं, जैसे ओम है, हिंग है, रणाकार है, श्रींग है, 7 प्रकार के यहाँ पर रत्न हैं। इन धार्मिक लोगों के पास, जो धर्म गुरु हैं, उनके पास में 7 प्रकार के हीरे हैं। पहला है ओम। कहते हैं इस ओम के अंदर सारी सृष्टि समाई हुई है। ओम जपने से सब कुछ मिलता है। फिर है हीम। ये माया का बीज मंत्र है, इससे माया खूब प्राप्त होगी। फिर श्रीम, ये समृद्धि का दाता है। क्रीम, ये शक्तिशाली मंत्र है, शक्ति प्राप्त करने का। ररा का राम। फिर इस तरीके से जो ये 7 प्रकार के जो बीज हैं, ये हीरे बताए गए हैं। और इनको ये बेचकर, अर्थात इनकी दीक्षा देख कर के वो गुरु अपना अपना धर्म चलाते हैं, अपना अपना दुकान चलाते हैं, अपनी अपनी बाजार चलाते हैं। अब उस हीरे में जिनको वो शब्द दिया जा रहा है, उस शब्द में मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोई पता नहीं। यहाँ साहिब कह रहे हैं हरि हीरा जन जोहरी। हरि बराबर दुख, संताप, कष्ट, क्लेश, अज्ञान को हरने वाला। हरि ये जो हरण करने वाला। और वही हीरा है, अर्थात हरि नाम का हीरा वो सबसे कीमती हीरा है। ये हीरा खरीदने के लिए जन जोहरी बन गए। जन 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 जोहरी अर्थात जन जन गुरुवाई करने लगे और जन जन लोग गुरु बन गए और वह हरि नाम के हीरे का उपदेश करने लगे। हरि का मतलब है जो दुख, संताप, कष्ट, क्लेश, अज्ञान को हरे। निज चेतन स्वरूप ज्ञान ही वास्तव में सत्य है, परंतु हरि कोई एक ब्रह्म है। उस ब्रह्म का ज्ञान ही हीरा के समान सर्वश्रेष्ठ शुद्ध है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्मज्ञानी जन जोहरी व्यापारी उपदेश बने, अथवा ज्योति स्वरूप परम तत्व परमात्मा हीरावत है, प्रकाश में ब्रह्मांड में दिखता है, वही सत्य ऐसा बताने वाले लोग योगी जन योग मार्ग के जोहरी बन गए। अथवा कोई एक आदि नारायण हरि महाविष्णु हीरावत प्रकाश रूप महान शोभायमान है, क्षीर सागर में व वैकुंठ में रहते हैं, ऐसा बताने वाले लोग भक्तजन जोहरी बने। अथवा हरि विष्णु के 10 अवतारों के हीरा के समान सर्वश्रेष्ठ बताने वाले लोग पंडित जन जोहरी बने। अब यहाँ जो बात निकल कर आती है, वो जो जोहरी बने वो उनकी क्या कौन कौन बने। सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान देने वाले लोग, वो कहते हैं कि ही ब्रह्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, शुद्ध है, इसके अलावा कोई दूसरा ज्ञान ही नहीं है। ब्रह्मज्ञानी जन उस ब्रह्म ज्ञान के जोहरी बन गए, अर्थात व्यापारी बने, अर्थात वो उपदेश करने लगे, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। ब्रह्म ज्ञान के अलावा तो कोई दूसरा ज्ञान ही नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञानी, ये ज्ञानी लोग बने। एक योगी जन वो कहने लगे परम तत्व परमात्मा हीरावत है, वो सबसे बड़ा हीरा है, प्रकाशमय है, ब्रह्मांड में दिखता है, वही सत्य स्वरूप है, वही सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं। वो योगी जन कहलाने लगे, वो जोहरी बने परमात्मा के, परम तत्व के, तत्वज्ञानी बने। कोई कहने लगा कि कोई आदि नारायण हरि महाविष्णु
जो निर्गुण परमेश्वर के नाम से बताया जाता है, वो महान शोभायमान क्षीर सागर में रहता है, वैकुंठ में रहता है। ऐसे बताने वाले जो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हुए, वो भक्तों को उपदेश करने लगे, भोजोरी बन गए। इस प्रकार से भक्त, ज्ञानी, योगी, ब्रह्मज्ञानी ये जोहरी बन करके और उस ब्रह्मज्ञान, परम तत्व, ईश्वर, ये हीरे वो बेचने लगे। इस प्रकार से ज्ञानी, योगी, भक्त, कर्मी जो पंडित हैं, वो 10 अवतारों का हीरा बेचने लगे। कोई कहने लगा ये विष्णु, कोई कहने लगा राम, कोई कहने लगा कृष्ण, कोई कहने लगा शिव। इस प्रकार से 10 अवतारों की कहानी कह कहकर 10 प्रकार के हीरे बना बना कर वो बेचने लगे। और इस संसार में धर्म के नाम पर जो हाट लगी, जो बाजार लगी, वो जन जन जोहरी बन गए। सबने अपनी अपनी हाट पसारी, सब अपने अपने हाट खोल करके बैठ गए, सब अपना अपना बाजार खोल करके बैठ गए और खूब विस्तार फैलाकर अपनी शाखाएं प्रशाखाएं, शिष्य प्रशिष्य, मत पंथ, अनेक प्रकार के मठ निर्माण करके और अभूत कल्याण के इच्छुक जन उनको अपने पास में दिलासा भरोसा दे करके अपने पास बुलाने लगे कि हमारे पास जो नाम है वो सत्य यथार्थ नाम है, इस नाम से मोक्ष मिलेगी, इस नाम से किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा, सुख संताप मिलेगा, सुख संताप का तुम्हारे पास नाम निशान नहीं रहेगा, दुख मिटेगा, संताप मिटेगा और तुम्हारे घर में सुख संपत्ति आएगी। गुरुवा लोग सत्य असत्य की पहचान ना करके वो अपना अपना हीरा और उनमें अपनी अपनी श्रेष्ठता अपने अपने तरीके से बता करके सभी लोगों को दिलासा दे करके, भरोसा दे कर अपने पास आने लगे। परंतु ऐसा करने से मुक्ति किसी को नहीं मिली। सब अनुमान कल्पना में बंधे रहे। अनुमान कल्पना में ब्रह्म ज्ञान को लेकर जब बात होती है, ब्रह्म ज्ञान के विभिन्न प्रकार के शब्दों को निर्माण किया, अर्थात कई तरह के हीरे निर्माण किए। प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ति, वो कहते हैं कि प्रज्ञान जो ज्ञान से भी आगे, जहाँ ज्ञान की सीमा खत्म होती है वहाँ विज्ञान सब शुरू होता है। वह विज्ञान का भी फिर आनंद स्वरूप वह ब्रह्म है। फिर कहते हैं जगत ब्रह्मस्ति, यह जगत ही ब्रह्म है। फिर कहते हैं 10 अवतार ब्रह्मस्ति, सरगुण ब्रह्मस्ति, ये 10 अवतार हैं, ये भी ब्रह्म स्वरूप हैं। कृष्ण उनको पार ब्रह्म कहा गया, राम को ब्रह्म कहा गया, विष्णु को ब्रह्म कहा गया, सबको ब्रह्म स्वरूप कहा गया। जगत भी ब्रह्म और ब्रह्म प्रज्ञान आनंद, अयम आत्मा ब्रह्म अस्ति, आत्मस्वरूप भी ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। ऐसे विभिन्न प्रकार के मत पंथों का निर्माण करके लोगों को अपना दिलासा देकर सभी को अपने भरोसे में लेकर और अपने अपने मत पंथ का प्रचार प्रसार करने लगे, अपनी अपनी दुकानें फैलाने लगे और लोग उनके पास में उनके कहे हुए बातों को सुन सुनकर उनका अनुसरण करने लगे। लेकिन वहां उनमें क्या कसर है, क्या खोट है, यह किसी ने नहीं जांचा। सब अपने अपने तरीके से बातें करने लगे और उनकी बातों को मान मान कर लोग कोई धन की इच्छा से, कोई पुत्र की इच्छा से,
कोई सुख संपत्ति की इच्छा से, कोई मान सम्मान की इच्छा से, सब लोग उनके दिलासा भरोसा में आने लगे। कर्मकांडी जो पंडित यहाँ का गुरु है, ब्राह्मण है, वह कर्मकांड के आधार पर उनको कहने लगा, तीर्थ व्रत में जाकर स्नान करो, दान करो, होम यज्ञ तर्पण करो, तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी, तुम्हें धन धान्य संपन्न हो जाओगे, किसी भी प्रकार की तुम्हें कमी न रहेगी। यहाँ संसार में वैकुंठ के जैसा जीवन व्यतीत करते हुए आगे अपना जीवन यापन करोगे। ऐसे करके संसार में जन जन जोहरी बन करके, अर्थात जो थोड़ा बहुत समझदार हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, अर्थात धर्म ग्रंथों का जो धर्म ग्रंथ, क्योंकि ये जो सब कुछ है ये धर्म ग्रंथ जो कहलाते हैं, जो अनुमान के आधार पर जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों का निर्माण किया है। उन धर्म ग्रंथों को पढ़ कर वो जोहरी बन गए, अर्थात वो गुरुआ बन गए और अपने अपने मत पंथ का निर्माण करने लगे। ऐसे लोग दिलासा भरोसा दे करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। उनके आकर्षण में लोग फंसने लगे और फिर उनके पास जा जाकर भीड़ इकट्ठा हुई, वो वहाँ पर अपनी तरफ से धन चढ़ाने लगे, अर्थात उस हीरे का मूल्य देने लगे। जो शब्द वो बताते हैं उनका वो मूल्य देने लगे, अर्थात कथा वार्ता सुनने लगे, उनका उपदेश सुनने लगे, जड़ मूर्तियों की पूजा करने लगे, जप तप होम हवन यज्ञ तीर्थ इत्यादि करने लगे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनने लगे, चर्चा का लेन देन होने लगा, साधनाओं की खरीद बिक्री कर रहे हैं जो योगी, विभिन्न प्रकार की योग शिक्षाओं को दे करके, ध्यान मुद्राओं को सिखा करके सभी को वो अपने अपने हीरे मोती जो उन्होंने निर्माण किए वो तरह तरह के शब्दों का वो बिक्री करने लगे। आज हम अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कितने गुरुओं ने अपने अपने मत पंथों के अंदर कितने ही भंडारे किए जाते हैं। उस भंडारे में सुनी सुनाई कथाओं को दोबारा से सुनाया जाता है, उनको सुन सुन कर लोग वहाँ धन का चढ़ावा देकर आते हैं। ये आज कोई किसी प्रकार से छिपी बात नहीं रही है। दिन भर टीवी पर कई तरह की कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन ये कथाएं वही कथाएं होती हैं जो रोज सुनने को मिलती हैं। इनमें यथार्थता कुछ नहीं। जो काल्पनिक कथाएं शास्त्रों में लिखी हैं वही कथाएं वो सुनाते हैं। उनको सुन सुन कर लोग धन का चढ़ावा देते हैं, लेकिन मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति वहां नहीं हो पाती, क्योंकि जो लोग धन धान्य का भरोसा दिलासा देते हों वो धन से मुक्त कैसे हो सकता है। जो पुत्र कलत्र मान सम्मान इत्यादि का भरोसा दिलासा देता हो वह जीवन मुक्त कैसे हो सकता है। अब फिर उसमें यह दिलासा कि तुम्हें मरने के बाद मिलेगा। इसीलिए उन लोगों ने यह भी दिलासा दिया कि मरने के बाद तुम्हें मोक्ष मिलती है, जीते जी कोई मुक्ति नहीं मिलती। जीते जी तो तुम्हें परिवार में बंधा रहना पड़ेगा। परिवार के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो मोह का बंधन बंधा हुआ है वो इनसे नहीं छूटता। वो इतने गुरु जो बना गए हैं, जो योगी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, कर्मकांडी हैं, इनसे कहीं भी ये मोह का फंदा कभी छूटता नहीं। वो तो ऐसा ही उपदेश करते हैं जिनसे मोह का फंदा दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। वह फंदा इनसे छूटता नहीं है और इसलिए इन्होंने एक दिलासा दे दिया कि भाई ये तो सब मरने के बाद, ये देह छूटने के बाद ही प्राप्त होता है। जब तक ये देह है, जब तक तो मोह बंधन तो बनता ही रहेगा।
ऐसा दिलासा दे करके अपने हीरे को, अपने मोती को, जो शब्द हैं उनके, वो हीरे मोती बता करके उनको बेचते रहते हैं और लोग खरीदते रहते हैं। अपना धन, रात दिन खून पसीने का धन कमाया हुआ वहाँ न्यौछावर करते रहते हैं और इसी किसी प्रकार की कोई खोट कसर वो अपना अपना नहीं देते। खूब विस्तार से इन जन जोहरियों की अर्थात मिथ्या फैलाओ पसारा करने वाले लोगों की खूब दुकानें चल रही हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही। लेकिन अगली लाइन में साहब कहते हैं कि जब आवे जन जोहरी तब हीरों की साठ। जब कभी अपने सच्चे पार की संत स्वरूप जोहरी कहीं सत्संग में आते हैं, जो सच्चे पारखी होते हैं। जोहरी कौन? जो सच्चे पारखी होते हैं, जो सत्य असत्य का निर्णय करें, वो जोहरी होते हैं। जोहरी तो जन जन बन गए, लेकिन उन जनों में से कोई जब आवे जन, उन जन्मों से कोई जो विभिन्न प्रकार के जोहरी बने हुए हैं, उनमें, उनकी सत्संग में, उनके हाट बाजार में कोई जब सच्चा पार की संत जब आ जाता है, तब जाकर के सत्य असत्य की खोट कसर निकलती है। अनेक प्रकार के मतपंथों के हरिमानंदी रूप में सिद्धांत का हीरा जोहरी रूप गुरुआ लोग सबने अपने अपने स्थानों में हाट बाजार दुकान पसारी फैला कर रखी है। वहाँ अंधाधुंध व्यापार होता है। उन सब की दुकान रूप सत्संग में घूमते फिरते देखते सुनते हुए जब कोई जन, जिज्ञासु जन, जोहरी सच्चे पारखी जन, संत महात्मा सुनते सुनाते हुए उस सत्संग में जब आते हैं, तब उनकी पारखी संत सतगुरुओं का सिद्धांतों का कसर खोट, भ्रम भूल, अनुमान कल्पना की साठ अर्थात यथार्थ परीक्षा दृष्टि जब उन पर पड़ती है, जो विभिन्न प्रकार के हीरों को बेचने वाले, जो जिनमें खोट है, जिनमें मिथ्यावाद है, ऐसे हीरों को जो बेचने वाले लोग अपनी अपनी दुकानें चलाते रहते हैं, ऐसे दुकान हाट बाजार में अर्थात ऐसे सभाओं में, ऐसे इन जोहरियों के बीच में जब कोई सच्चा पारखी जोहरी आ जाता है, तब वो उनकी कसर खोट निकालता है और कसर खोट निकाल कर, सत्य परीक्षा करके, अनुमान कल्पना को निकाल कर सत्य यथार्थता को जब बताता है, तब लोगों की आंखें खुलती हैं। अर्थात तब हो हीरों की, तब हीरों की साठ। उन जो वो बेचे जा रहे हैं, जो हीरे, जो नाम रूप तरह तरह के नाम हीरे बेचे जाते हैं, उनकी कसर खोट कौन निकालता है? सच्चा पारखी संत निकालता है। जब तक कोई पारखी संत न मिले, तब तक काल संधि झाई। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हीरे हैं, जिनमें खोट है, कसर है, मिथ्यावाद है, अनुमान है, कल्पना है। सबसे पहला हीरा है काल। जो कर्मकांडी लोग, जो पंडित लोग, जहाँ के गुरु हैं, वो बेचते हैं। वो विभिन्न प्रकार के कर्म, 6 कर्म यहाँ पर होते हैं: पूजा, जप, तप, तीर्थ, दान। ये इनको करवा करके वो लोगों को उन हीरों को खरीदने के लिए उकसाते हैं। और उन हीरों में कोई, क्योंकि वहाँ पर काल का डर बताया जाता है कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें काल जमराज खा जाएगा, यमदूत आकर तुम्हें ले जाएंगे। ऐसा कर कर उनको भयानकता का ज्ञान दिया जाता है। तो इसमें सत्य यथार्थता नहीं होती, क्योंकि यहाँ भय के द्वारा, क्योंकि जो कर्म कांड करने वाले हैं, जो कर्म सिखाने वाले हैं और कर्म के साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, वो सब मानव मात्र हैं। एक पत्थर की मूर्ति जहाँ पर रख करके उसके नाम से विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। वो पत्थर की मूर्ति तो कुछ खाती नहीं,
परंतु जो वहाँ का पुजारी होता है वो सब धन संपत्ति जो वहाँ चढ़ाई जाती है वो सब उसका होता है। इस प्रकार से तो उसका जो वहाँ का पुजारी होता है, जो पंडित होता है, जो ब्राह्मण होता है, उनका भला होता है, उनके पास धन धान्य आता है, जो चढ़ाने वाले होते हैं उनके यहाँ से तो जाता है। इसलिए इसमें कोई किसी प्रकार की कोई सत्य यथार्थता नहीं। दूसरा हीरा आता है संधि का। कोई विष्णु महाविष्णु है, कोई निर्गुण परमेश्वर है, उसकी प्राप्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार की उपासना के कांड सिखाते हैं। वहाँ भी कोई परमेश्वर है, परमात्मा है, ऐसा कोई कहीं भी समझ में नहीं आता। निर्गुण है परमेश्वर, वो कहीं मिलता नहीं है, परंतु उसके नाम से विभिन्न प्रकार के उपासनाएं करवा कर विभिन्न प्रकार के उपासना को करवा कर उनको भ्रमित किया जाता है। और उस पर जो उपासना में जो धन खर्च होता है वो सब उस उपासना करवाने वाले का होता है। योगी जन योग की शिक्षाओं को दे करके लोगों को भ्रमित करते हैं। उन योग से केवल शरीर में, अपने देह में इन प्राणों को उलट सुलट चढ़ा करके, श्वासों को रोक करके जो अंदर ध्यान लगाया जाता है, वहाँ वो तत्वों की झाई नजर आती है, तत्वों का प्रकाश नजर आता है। उनको वो परम तत्व ज्योति स्वरूप देख कर मान करके उसमें वो आनंदित होते हैं, परंतु आँख खुलती है, कुछ नहीं प्राप्त होता। वो केवल एक भास मात्र होता है। उस भास मात्र को सत्य मान करके और अपने आप को योगियों के शरण में दे देते हैं, अपना सब कुछ वहाँ पर चढ़ा देते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे देखे गए हैं, करोड़ों की संपत्तियों को दान में लेकर बैरागी धारण करके घर बार को त्याग कर वो जंगल में जाते हैं, परंतु वहाँ कुछ नहीं मिलता। अंत में वापस दोबारा वहाँ आना पड़ता है, अपनी गृहस्थी में ही आना पड़ता है। ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म ज्ञान को लेकर इसको कहते हैं झाई। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताकर सर्व उच्चता को ले जा करके चढ़ाते हैं, सर्व ऊंचाई पर चढ़ाते हैं, परंतु जब नीचे तो उतरना ही पड़ता है। ये झाई इस प्रकार से इन मिथ्या खोट कसर वाले हीरों को लोग बेचते हैं, लेकिन इनकी परख जो पारखी जन होते हैं, जो पारखी संत होते हैं, वही कर पाते हैं। तब इनकी सत्य असत्य की परीक्षा होती है और तब पता चलता है कि ये जितने भी हीरे ईश्वर नाम कल्पना, ब्रह्म भूल, जड़ मूर्ति आदि की पूजा, मिथ्या मानिंदी में, ये मानिंदी में बना करके जो नकली हीरे हमको बेचे गए, इससे किसी प्रकार का कोई कष्ट दूर नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता। और वो पारखी संत सर्व इस पाखंड को छुड़वाते हैं और निर्मल दृष्टि सत्य यथार्थ ज्ञान देकर हंस पद में स्थित करवाते हैं। जब हंस पद में सर्वांग सद्गुण बौद्ध वैराग युक्त ठहर जाते हैं, तब वो भवबंधन से अपने आप जीते जी मुक्त हो जाते हैं। परंतु इसके लिए पारखी संत की दृष्टि अवश्य है, पारखी संतों की सत्संग करना आवश्यक है। पारखी सद्गुरु का सत्संग करके परख कर नहीं देखा, जब तक मिथ्यावाद, कल्पनावाद, अनुमानवाद में उलझे हुए अपने आप को मुक्ति का मार्ग ढूंढते हुए सारी उम्र बिता दी। परंतु जब पारखी जन आए, तब उन्होंने उस हीरे की कसर खोट निकाल करके सत्य यथार्थ ज्ञान जब दिया, तब जाकर के पता चला कि हम तो मिथ्यावाद में उलझे हुए थे। ऐसे संत पारखी संतों का संग करके जब सद्गुरु देव की दया से पारख बोध प्रकाश होता है, तब जाकर संपूर्ण मिथ्या मानिंदे परित्याग हो जाता है और अपने चैतन्य पद में स्थिर होना हो जाता है। अतः जिज्ञासु जनों को भी पारखी जन संत सद्गुण के सत्संग में लगकर परीक्षा दृष्टि को यथार्थ परख कर संपूर्ण मिथ्या का परित्याग करके निज चैतन्य स्वरूप में स्थिर होकर रहना चाहिए। सद्गुरु ये साखी का अर्थ यही बताते हैं कि जन जन जोहरी बने हुए घूमते हैं, जिनके पास कसर खोट का हीरा है उसे ना खरीद कर, जो पारखी जन सत्य यथार्थ हीरा जो तुम्हें हीरा जो नाम रूप देते हैं उसको प्राप्त करके अपने निज स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करते रहना चाहिए। और ये तब होगा
जब पारखी जनों का संग करेंगे। इन ज्ञानी गुणी जन जो ब्रह्मज्ञानी योगी भक्तजनों का परित्याग करके सतगुरु सद्गुण धारण करें।